नमस्कार, राम राम सभी को। मैं हूं आपका अपना आशीष लोहान और आप सभी का एएसएल शो यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज फिर भाई किसान यूनियन ने अपना विरोध प्रदर्शन किया है। अभी उस जगह पे पहुंचे हैं, रोड जाम कर रखे हैं। भारत बंद का ऐलान है। हरियाणा भी बहुत सारी जगह पे बिल्कुल बंद है, रोड जाम किए हुए हैं। कितने समय का क्या प्रदर्शन होएगा, किसानों की मांग तो आप सभी को पता है। फिर दोबारा से फिर पूछेंगे उनसे। और आप पीछे कैमरे में देख पा रहे होंगे, धरने पे बैठे हमारे किसान, हमारे बुजुर्ग भी, हमारे युवा साथी सभी हैं। और यहाँ पे आसपास के गांव के सभी किसान इकट्ठे हुए हैं और उनसे बातचीत करेंगे भाई, और पूछेंगे उनसे और कुछ ज़्यादा जानकारी लेंगे, इस वीडियो में बताएंगे। राम राम जी। ताऊ लो जी, अब आप एक बार सारी जानकारी बताओ कैमरा में, जो पूरा प्रदेश तक देश तक पहुँच का। आप ये दोनों माइक ले लो एक बार। सभी किसान साथियों, नौजवानों, आज जो ये प्रोग्राम आपने 3 काले कानून जो बन गए उनके विरोध में किया, उसके लिए आप सभी जो धन्यवादी हैं। सारा हरियाणा के अंदर आज किसान इसी लाइन पर लगा हुआ है और सरकार, राजनेता ने भी ये पता चल गया अब भाई किसान जो है नहीं अपनी बात को समझने लगा। कल तक भी सरकार ये बात कह रही थी अब किसान को गुमराह किया जा रहा है, कुछ पार्टियां गुमराह कर रही हैं, कुछ बातें मतलब इस प्रकार की राजनीतिकों द्वारा की जा रही थी। अगर 20 तारीख का और आज का जो धरना है ये सामने दर्शाता है वह किसान को बखूबी इस बात का पता था और पता होने के बावजूद उसके हाथ से गलती हुई है। अब उन्होंने आपको इतना बड़ा समर्थन दिया, क्योंकि ये जो व्यवस्था चली है ये आज की नहीं है। ये व्यवस्था तो पहले 1993 में नरसिम्हा राव की सरकार थी, उस टाइम में उसने पास करवाई। उसके बाद में 97 में वाजपेयी की सरकार थी और उसने जो है ना इसको लागू किया 10,000 करोड़ से ज़्यादा का निवेश की बात पर। वहाँ पर भी जो है ना हमारे व्यापारियों ने, हमारे किसानों ने उसको नहीं समझा। ये जो आदमी बैठे हैं इनके अंदर से 70% लोगों को पता है। अब भाई हम इसके बारे में कितने दिन से जो है ना इस बात की लोगों के सामने अपनी दुख दर्द की कहानी बता रहे हैं। वो बाद में समझ आई तो भी अच्छा, पहले आ जाती उससे बढ़िया था। तो इसलिए किसान साथियों, आप सभी ने इकट्ठा होकर के अब भी आप इसके अंदर अमेंडमेंट जो आपने करवानी है उसके लिए तैयार होना आपका सभी का फर्ज बनता है। मैंने ये मतलब पीछे का थोड़ा सा व्याख्यान बताया इन भाइयों के सामने। उसके बाद में 2012 की हम आपको ऑडियो फिल्म दिखा सकते हैं। कांग्रेस सरकार भी यही कानून बनाने जा रही थी। वहां पर अपने जो कांग्रेस के कानून मंत्री थे उस टाइम पर, वो कहने लग रहे हैं ये कानून हम लेकर के आएंगे। उसके साथ में जो आज प्रधानमंत्री है जो कानून लेके आया ये उसका विरोध कर रहा है। 1989 से लगा करके 89 के अंदर ये गैट समझौता था, हम उस टाइम पर भी विरोधी थे। 1982 के अंदर दंकल प्रस्ताव था, जब भी भारतीय किसान यूनियन इसका विरोधी था। हमें पूरी नॉलेज है जिस प्रकार से ये हमारे को मूर्ख समझ रहे हैं, हमारे को अनजान समझ रहे हैं। हम ये कहते हैं भाई ये राजनेता आओ हमारे साथ में, आप बजवानी बातचीत करके देखो, हम बताएंगे आपको इसकी क्या व्याख्या है क्या ना है। ऐसी बात नहीं है। हमारे आदमियों को गुमराह कर सकते हैं ये राजनेता, क्योंकि उनके पास में एक लालच की छड़ी है। उस गुमराहट में हमारे साथियों ने इनको बहुमत दिया। अब देश के अंदर बहुत कुछ करके दिखाएंगे, मगर ऐसा नहीं। तो 12 के अंदर सुषमा स्वराज ये क्लियर कहने लग रही है अगर आप मंडी व्यवस्था को खत्म करोगे, और मंडी व्यवस्था से किसान का यहां तक है अगर उसने जापा भी घर में निकालना है तो भी उसका मंडी व्यवस्था से उसका एटीएम मंडी है। उसका जो आप जो नहीं एटीएम लेके आए हो, ये एटीएम जो नहीं उसका काम नहीं करेगा। तो इस प्रकार से ये बातें चली आ रही थी।
जो ये मोदी जी है, ये हमारे साथ में आंध्र प्रदेश में स्वदेशी जागरण मंच के भी टाइम पे जोड़ा टांगे, ये भी आंदोलन में था, हम भी आंदोलन में थे। उस टाइम पे बीटी कोटन आया, उसके बारे में भी आपके बीच में हमने प्रचार किया। बीटी कोटन इस प्रकार से है जबरदस्ती काम। आज बीटी कोटन का रिजल्ट आपने दिखने लग रहा है। 90% जो है कपास की फसल सारे उत्तर भारत के, दक्षिण भारत के अंदर जो है खराब हो चुकी, चाहे कोई कुछ भी कहे जाओ, और वो लाचार होगी। आज मोनसेंटो कंपनी ये बात कहने के लिए तैयार नहीं, अगर मेरी बेटी जो है बगैर जो है किसी बीमारी के जो है रहेगी। आज वो जो है मोनसेंटो कंपनी गवर्नमेंट से ये बात दोहनी अपनी दुम छुपा करके ये बात कह रही है, आप मेरा नाम ना उजागर करना। तो किसान साथियों, इस प्रकार से जो ये कानून थे, इन्होंने पता था देखभाल करके। अभी उसका मौका इस सरकार ने वैसे नहीं मिलता, क्योंकि आपकी आवाज बुलंद करने का तरीका आपके पास में था और आज वो आपने करके दिखाई। इन्होंने ये कोरोना की बीमारी का नाम लेकर के बहुत अच्छा मौका देखा। तीनों अध्यादेश कोरोना के टाइम में लाए, आप फसल में व्यस्त थे, आपको पता नहीं था, सभी राजनीतिक लोगों को पता था क्या आने लग रहा है, क्योंकि संसद के अंदर उन सभी पार्टियों के आदमी गए हुए हैं। वो भी गुमराह कर रहे थे आप लोगों को सिर्फ अपनी दलाली के नाम से। अगला हमारे को तो बढ़िया बढ़िया जो है कुछ न कुछ तो मिलेगा। आज ये बहकावे की बात कहते हुए आपके पीछे पड़ने लग रहे हैं। मैं बहुत आपको धन्यवाद ही समझता हूं। आप अपनी आवाज को समझ गए, आप अपनी भाषा को समझ गए, आप अपने जो है कर्तव्य को समझ गए। आप एकांत में बिल्कुल जो है इनसे बल्ला झाड़ करके अपने संगठन को मजबूत कराने पर लगे हुए हैं। इस बात को लेकर के आप जो है सभी बधाई के पात्र हैं। इसने ये 3 कानून जो पास करवाए हैं, इसके अंदर क्लियर सी बात है। अब ये कहता है एमएसपी जारी रहेगा। एमएसपी तो 1967 में हमने लागू करवाया। उस टाइम पर ये क्लियर सी बात थी, अब एमएसपी सभी फसलों को आना चाहिए। 67 से अब 5 साल पहले तक इन्होंने सिर्फ जो है 3-4 फसलों का एमएसपी घोषित करने की बात करी। अब आकर के ये 23 फसलों का नाम लेने लगे, मगर उसमें भी सर्वप्रिय सारी 10 फसलों का नाम है। अगर एमएसपी घोषित करके खरीद की बात की जो ये करने लग रहे, तो ये प्राइवेटाइजेशन जो लागू करना है उसकी देन है सारे की सारी। ये ना सोचो कि भाई दूसरा है। तो हम ये कहते हैं एमएसपी की खरीद और हमारे भुगतान की गारंटी का कानून लागू कर दो और कंपनी को बता दो, और उस कंपनी की हमें ये हालात बता दो, अब उसके पास में क्या कुछ है वो हमारी पेमेंट कर सकता है ना कर सकता है। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं बात करने लग रहे इनसे। हम ये कहते हैं हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और जो आपने हमारे को इधर उधर ले जाने का जो कानून, अति आवश्यकता अधिनियम का जो कानून था उसको तोड़ा है, उसका भुगतान आप लोगों ने करना पड़ेगा। उसका भुगतान हम आपसे करवा देंगे, मगर पहले हमारी जो शर्त है ये लागू करो सरकार एक बार। अगर एमएसपी लगातार जारी रहेगा, प्रधानमंत्री झूठ बोलता है, कृषि मंत्री झूठ बोलता है, देश के जो है मुख्यमंत्री झूठ बोलते हैं, अगर वो लागू रहेगा तो लिख करके उसमें जो है 1 पॉइंट में क्या दिक्कत आती है सरकार को। मोटी सी बात है। एपीएमसी जो मंडीकरण का जो कानून है उसके अंदर सुधार की जरूरत है। कौन सी किस चीज के सुधार की जरूरत है, उसके अंदर अगर सुधार की जरूरत थी तो ये थी अगर किसान का सही रूप से माल की खरीदी की व्यवस्था और उसको जो नहीं वहां पर जो जगह है उसकी देखभाल की जो है गारंटी का कानून में सुधार करना चाहिए था। उसकी बनिस्बत अब ये उसको तोड़ने पर तुल गए। उस जगह के ऊपर तो टैक्स लगेगा और जो सीधी कंपनी गांव में आएगी उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। और उसके बाद में जैसे अब भाई बताने लग रहा था, वह कृषि मंत्री ने तो क्लियर सी डिक्लेयर कर रखी है, ये मुकाबले की बात है, अगर हम इस्तीफा दे देंगे, इस्तीफा दे दो, 4 दिन पीछे दे दो, आप लोगों ने लेना है और 29 देना है, सीधी सी बात है। और उसके लिए आपने संघर्ष लड़ना पड़ेगा। कानून तो आज पास कर गया, आज तक तो पास नहीं हुआ कांग्रेस का, तो तुम पास कर गया है, अगले तो नहीं कहूंगे 5 साल तक कानून पास है भाई, ये लागू होगा। चाहे किसी भी पार्टी की सरकार आई हो तो हमने छोड़ के, और अगले बार में तो तुम भी यही बात कहोगे, हमारा बस की बात नहीं भाई, कोर्ट कहती है, कानून कहता है,
देश का विधान कहता है उसके मुताबिक हम तो जो नहीं व्यवस्था न लागू करांगे। जैसे ही भाई जो नहीं मुर्गियों की बात बताने लग रहा था, वही बात आपके साथ में बीतेगी। अगर ये ना समझो अगर नहीं बीतेगी। इन बातों को लेकर के आज जो आपने काम किया है, आप बहुत धन्यवादी हैं और मैं भी आपको इसके लिए बधाई देता हूं। हर बार हर जगह पर इसी प्रकार से इकट्ठे होकर के ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप अपने रिश्तेदार यार प्यारे सभी को जो है जोड़ करके अपनी भाषा में अपना सारा विवरण बताएं। अगर भाई इस प्रकार से आपके साथ में बीतेगी, मारा गले बीत गई, मारे रिश्तेदार गले बीत गई, मारे यारा गले बीत गई, मारे प्यारा गले बीत गई, तो साफ सी बात है। तो अगर अपने पे बीतनी है तो उसके लिए आपने तैयार रहना पड़ेगा। आने वाली 5 तारीख में हर गांव से कम 2 ट्राली तो जरूर से जरूर जो है आप बरवाड़ा में इकट्ठी करोगे और वहां इकट्ठी करने के बाद में जो आपका जो है तादाद दिखेगी, जो बात दिखेगी, सरकार घबरा करके आपकी बात करेगी कुछ न कुछ। ये दिमाग में छोड़ दो, कोई बात नहीं होगी, बात तो करनी पड़ेगी। मगर इतनी बात जरूर है, आज और अगला सीजन जिसका ये न्यू कहते हैं कि हमने बाहर डिक्लेयर कर दिया, दोनों की खरीद तो हो जाएगी मगर उसका वजन की गारंटी नहीं है। ये भी साथ के साथ है, वजन की गारंटी नहीं है। ये कहने लग रहे हैं कि सारा आज तो यह भी लिख दी वो जो अध्यक्ष बन जाए उसने, अगर जो इनका वजन की जो जितना का बाउंड होगा जो ये रजिस्ट्रेशन कराने लग रहे बोला उससे 10% ऊपर लेवांगे। जिसकी 30 मन की होगी मान ले बुकिंग, तो निको 33 मन लग ले लेंगे उसका। सिर्फ इस वास्ते अगे आंदोलन क्यों करे दबजे, और कोई बात नहीं। वो बातें सारे की सारी जिस प्रकार से लिखित में ये पहले अध्यादेश ले आए और उसके बाद में कानून बनाया जबरी, और जबरी बनाने के बाद में अब राष्ट्रपति के परिवार पे है, राष्ट्रपति के दरबार में वहां पर भी पास करवाएंगे। पास करवाने के बाद में कानून बन गया। भाई जो कोरोना की लड़ाई है वह लड़ाई है, मगर आपका तो इस कानून के बारे में कोई आदमी नहीं कहता हो अकबर नहीं, हम गारंटी देते हैं अगर आपका तो जो भी समस्या होगी उसकी सुनाई कोर्ट में भी नहीं होगी। आपको तो अधिकार, कोर्ट का अधिकार आपसे छीन लिया। आज मुख्यमंत्री भी कहता है, दूसरे आदमी भी कहते हैं अगर हम जो है जिला किसान अदालत बनाएंगे। अरे जिला किसान अदालत बनाने की नौबत क्यों आई? जब हमारा को पहला जुडिशरी में अधिकार था, संविधान के अनुसार हमारा अधिकार था जुडिशरी में जाने का। आज आपने कानून बनाने की क्या जरूरत पड़ गई? वो अधिकारी महारानियों का नहीं रहने दो। तो सरकार उस बात के लिए भी तैयार नहीं, वो जबरदस्ती उस अदालत का नाम लेकर के आपकी लड़ाई को उधर से जो है घटा करके अपनी तरफ लाने की कोशिश में कर रही है। और उसमें सिर्फ समझौतावादी नीति है, कानून नहीं है उसके। कोई भी ट्रिब्यूनल है उसके थोड़े बहुत लॉ कानून परिवार मतलब बात होती है, वो ऐसी बात नहीं है। हम जो है 97 में जब विदेश में भेजे हमने आदमी, उस टाइम पर हम कहते थे अगर WTO में ये बात है, जो बड़े बड़े विधि विशेषज्ञ हैं, बड़े बड़े वकील हैं, वो भी नहीं कहते थे ये धोती वाले बताओगे रापा समझाएंगे। आज तक हिंदुस्तान के अंदर से सिर्फ 20 आदमी आगे लाइसेंस जो है WTO में अप्लाई करने खातर मिले हैं। कोई भी वकील वहां पर जाकर बहस करने खातर तैयार नहीं। तो कानून विशेषज्ञ तो बहुत बढ़िया है, बड़ी कुछ जानते होगे, तो हमें उसके बारे में जानकारी नहीं कहा। हमने किसान की पूरी नॉलेज को नहीं, अब किसान का ये जो कानून बन लग रहा है इसके बारे में क्या क्या लागू हो जाएगा। क्यों? अब उन लोगों ने एक बार पढ़ने के बाद में आपसे मुंह मोड़ लिया और नाता व्यापारी से और राजनेता से जोड़ लिया। चाहे सारा परिवार मर जाओ, वो जिंदे रहो, उनकी कोई मतलब नहीं इस बात है। तो वहां पर उन्हीं वाली भाषा, उन्हीं वाली तरोड़ मरोड़, उन वाली हेरा फेरी, वो चीज उन लोगों ने सीखी है और उसी के कारण अपनी जीवन यापन करने लग रहे हैं। तो इसलिए किसानी के बारे में पूरा नॉलेज ना होने की वजह से वो सारे के सारे अनभिज्ञ हैं और वो सारे के सारे एक किस्म के अनपढ़ हैं। अगर आप कृषि के वैज्ञानिक माना, कृषि के जो है नहीं आपने विधि विशेषज्ञ माना, तो आप लोग बैठे हो। जो आपने किसान के बारे में बेरा है, जो धरती के बारे में आपने पता है, वो इस जो वैज्ञानिक यहाँ MSc PhD कर रहे हैं उनकी भी इतना नहीं बेरा है। तो इसलिए क्योंकि कै दिन का हो गया रजिस्ट्रेशन चालने ने 10 तारीख में लाठीचार्ज हुआ था, उस दिन से आज तक सिर्फ हरियाणा के
कम से कम सैकड़ों की तादाद में यूनिवर्सिटी के अंदर से डॉक्टर रिटायर हो लिए होंगे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से। उनमें से सिर्फ 2 डॉक्टरों ने कहा है अब किसान का तो तब भला हो सकता है जब आप जो है ये कानून बना के ना इसको जो है कोर्ट में सजा का प्रावधान हो, इससे नीचे बके तो तब जाके इसका सुधार हो सकता, नहीं हो सकता। हम किसानी से जुड़े हुए हैं, मगर नहीं, सब ने जो है कहा सरकार बहुत बढ़िया कानून लाई है, सरकार बहुत बढ़िया करने लग रही है। क्यों? उनको डर है, उनको भय है। जिस डागियाबा बात करने लग रहे उसने भी जो है एक के बाद का भय है। क्या कहा? अगर सीबीआई जांच, आज अगर वो खुल करके मैदान में कूदा है तो उसने नहीं पता है तड़के ने सीबीआई जांच के सामने पेश होना पड़ेगा। इसकी इसी प्रकार से मैं ये जितने डॉक्टर, जितने जो है विधि विशेषज्ञ अपने आप को कहते हैं, उनको भी डर यही है कल ने जो आप अपना गुजारा बुढ़ापा में जो गुजारा खातर पेंशन मिलने लग रही है, सरकार अगले दिन जो नहीं खत्म कर देगी। इस वास्ते वो आपके बीच में नहीं आने लग रहे। ये मुख्य कारण है इस प्रदेश का। नहीं तो जैसे पंजाब के अंदर आज जो सारी पार्टी लगी हुई है, सारे व्यापारी कल जितने कमर्शियल स्थान हैं वो लगे हुए हैं, तो यहां भी लगते, मगर यहां स्वार्थ सिद्धि का रौला है। तो किसान साथियों, आप अपने आप में समझ लो आपके स्वार्थ के लिए वो आपकी क्या क्या कुर्बानी और कितना आपका खून ले सकते हैं। उस खून देने के लिए, उस खून को बचाने के लिए आपने सबको जो है इकट्ठा होकर के एक मुठ से बात करनी पड़ेगी, तभी जो है हम सफलता पा सकेंगे, नहीं पा नहीं सकेंगे। और अब कोई चारा नहीं दूसरा। कभी यूं सोचो कि भाई ये कानून उठ जाएंगे, या तो ये लिखित में आपका जोर में दे दिया तो दे दिया, नहीं तो दूसरा चारा एक ही है, सुन लो। मैं इतने दिन तो उड़ेगी भुगतान लग रहा हूं, आज आपने एडवांस में बताने लग रहा हूं। अब आपने आज से 45 साल पहले जो हम खेती करते थे, आधी खेती बोनी पड़ेगी, आधी खेती जो है नहीं करनी पड़ेगी। यूं तरीका अपनाना पड़ेगा, उस दिन बाद इनका जो है मुंह मुड़ सकता है, नहीं मुड़े नहीं, गाया गारंटी की बात है। ये बात आपने करनी पड़ेगी। कभी ये सोचो कि मैं ना करनी पड़ो, चाहे इस साल से चालू कर दो, चाहे अगली साल से चालू कर दो। आपने पता चल जाएगा जो 35% की कंडीशन WTO ने लगाई हुई है, अब विदेशों से खाद्यान्न मंगाना पड़ेगा। उस 35% का जो टारगेट है उसका स्टॉक देख करके हम आपको बताएंगे आपने जो नहीं सिर्फ इतने एरिया में क्यों बोनी है, ताकि इनको भूख का पता लगे, अब पेट के अंदर कितनी भूख बकाया है और कहां से लाएंगे, कैसे जाएंगे। तो ये बातें पहले आपने सोचनी पड़ेंगी। मैं आपको अगाऊ बताने लग रहा हूं, ये आज अपना लो, 4 साल पाछे अपना लो। ये अपनाना पड़ेगा तो जिंदगी रह सकती है, ये बच्चे आगे पढ़ सकते हैं और बच्चे नए आगे अब खेती में, इन बच्चों ने भी ये बात सोचनी है, अगर खेती चलानी है तो ये बात आपने अपनानी पड़ेगी, वरना कोई जरिया नहीं। तो मैं 2-4 नारे लगाता हुआ आपसे विदाई लूंगा, क्योंकि मैंने दूसरे को धरने पे भी एक बजा के आना है। बिल्कुल है जी। तो मैं एक कहूंगा, हम नहीं डरते गुरकी से, आपने कहना है खींच लेंगे कुर्सी से। हम नहीं डरते गुरकी से, खींच लेंगे कुर्सी से। हम नहीं डरते कुर्सी से, खींच लेंगे कुर्सी से। ये नारा है। जहां साथी लगाते हैं नहीं, किसान खड़ा है गोली मारो, नहीं, अब उसको उस ढंग से कोशिश करो, तभी तो बात आएगी। गोली मारने वाली जो पोजीशन आओगी, सरहद के ऊपर पहुंचांगे और वहां पर तनके खड़े होंगे, उससे मैं कहूंगे आ भाई ललकार, वो भी तो तुम्हारा भाई है गोली मारने वाला। आज उसकी तरफ से भी रोज की रोज जो है आपके मोबाइलों को ऊपर आने लग रहे होंगे। मेरा किसान भाई, मेरी माता, अगर उसके ऊपर आंच आई तो मोदी जी हमारी भी दुआई। ये बात शुरू हो गई है, ये ना समझो कि आप जो नहीं खाली बैठे हैं। तो इसलिए नारे भी आप इस ढंग से लगावा ताकि ये बात करो। दूसरा है, जिसका झंडा डंडा मजबूत, उसका बेटा कैसे बन जाएगा कबूत। ये सारे कबूत पैदा कर दिया आपने रोज की रोज सिफारिश करके। जिसका झंडा डंडा मजबूत, उसका बेटा कैसे कपूत। जिसका झंडा डंडा मजबूत, उसका बेटा कैसे कपूत। ये नारे लगाओ। हम अपने अब आप सुधार कराएंगे तो ऑटोमेटिकली सुधार होगा। राजनेता ने बेरा लग जाएगा। कल राजनेता ने अपना ने देखना तो बेरा लग गया थोड़ा बहुत, सारा ने देखा होगा वीडियो में, देखा नहीं उड़लाना, इसमें मुडलाना में
होया नहीं, 3 गामा में होया उसके साथ में इसी प्रकार से। और आगे के लिए नसीहत मिल गई सारे राजनेता ने, इसकी पार्टी के जो सही कार्यकर्ता वो नहीं बढ़ेगा। ये तो बहकाए हुए और फुसलाए हुए टिकट लिए हुए आदमी उफड़े हुए जो नहीं वो जाने लग रहे थे। ठीक है, तो इन बातों का ध्यान रखते हुए अपनी एकता बनाओ और ज्यादा से ज्यादा इसका प्रचार फैलाओ। इन्हीं बातों के साथ में जानकारी दी। हम एक प्रश्न पूछेंगे, हाँ जी। अगर सरकार हमारे किसानों के इस फैसले पे जल्दी से एक्शन नहीं लेती है तो आप किसान यूनियन या सभी संगठन आगे क्या कार्रवाई करने जा रही है, उसके बारे में बताओ कुछ प्रदेश की जनता को। देखिए, अगर सरकार इसके ऊपर जल्दी से कोई एक्शन नहीं लेती तो हमारा आंदोलन, बेटा आपने पता होगा पीछे 26 साल तक हमने जो है नहीं इस देश के अंदर सबसे लंबा संघर्ष चलाया, बिजली बिल रोको आंदोलन। उसमें हम जो है नहीं पूर्ण रूप से कामयाब हुए और आज भी हम उसमें का सक्षम हैं। उसी प्रकार से असहयोग आंदोलन हमारा जारी रहेगा, चाहे हमें कितनी भी तकलीफ क्यों ना उठानी पड़े। उस असहयोग के अंदर से किसी पार्टी का राज भी हो, हम उसी प्रकाश को निरंतर जो है लागू रखेंगे। एक और छोटा सा प्रश्न है ताऊ जी मेरे मन में, जिस तरह जब भी किसानों के साथ अन्याय हुआ है और जब भी परेशान हुए किसान जीसीपी सरकार में, आज तक के इतिहास में वो सरकार दोबारा नहीं आई है। मैं किसानों के साथ हूँ, मैं खुद कोई दिक्कत नहीं है, मैं किसान का बेटा हूँ। उस पर आप क्या कहना चाहोगे अभी मौजूदा सरकार को? देखिए, ऐसा है, किसान पहले किसी को नहीं करता। किसान देश का पालनहार है। किसान की एक नीति है करो और खाओ। किसान की नीति ये नहीं है और जो नहीं करो और पढ़ो, ये नीति किसान की नहीं है। किसान हर आदमी का सहयोग देने के लिए तैयार है। किसान ने दिन निकलते ही सबसे पहले भगवान का नाम लेकर के यही है कि भगवान देवता मेरे को नहीं, मेरे सहयोगियों को, मेरे देश को सारे का सारा को संपन्न बनाना और मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा उपजवाना, ताकि मैं सबका पेट भर के इस देश का कल्याण कर सकूं। तो इसकी ये नीति है। तो हम सरकार से भी अब ये बात कहते हैं, अब हमारे पास में तो एक ही आहा है, हैं? उस आहा के अंदर अगर हम आपको जो है यो काम करके अपना पूरा सांस मार दिया नहीं तो उसके बाद में पंख नहीं पाएंगे। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद ताऊ जी आपका।